बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का सहर्ष स्वागत। मेरा नाम गोविंद सौदागर चिकुंद्रे। मैं चारकोप सेक्टर 2 मनपा माध्यमिक मराठी शाला कांदिवलीपुर इस स्कूल में सहायक शिक्षक इस पद पर काम कर रहा हूं। इस चैनल के चैनल नोडल ऑफिसर श्रीमती नीता विशाल ठाकरे मैडम। कक्षा 9वीं, आज का विषय है हिंदी, पाठ व्याकरण है। व्याकरण में हम शब्द के 8 भेद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आज का यह व्याकरण का पाठ है, इसलिए यह 9वीं और 10वीं यह इन दोनों इयत्ताओं के लिए आज का यह वीडियो कारगर साबित होने वाला है। और व्याकरण में से शब्दों के 8 भेद, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। शब्दों के मुख्य 8 भेद है, उनमें 2 मुख्य भेद है, विकारी और अविकारी। इन दोनों की जानकारी हम इस पाठ में आज लेने वाले हैं। तो चलिए फिर बच्चों चलते हैं आज के पाठ की ओर। शब्द के मुख्य भेद है, विकार की दृष्टि से क्या किया गया है, शब्द के 2 भेद यहाँ किए गए हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहले विकारी शब्द को हम सव्य भी कहते हैं और दूसरा जो शब्द का मुख्य भेद है वह है अविकारी शब्द, हम उसे अव्यय भी कहते हैं। तो पहले यह भेद देखने से पहले हमें क्या करना है, विकार का मतलब क्या है, विकार की परिभाषा क्या है, विकार का शब्दशः अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है बच्चों। तो विकार या विकारी का मतलब है परिवर्तन करना, बदलाव करना। इंग्लिश में हम उसे चेंज कहते हैं, है ना। तो शब्द के मुख्य भेद कौन से है, 2 है। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द की यहाँ मैंने 2 परिभाषाएं लिखी है। पहली परिभाषा इस प्रकार की है, देखो, विकारी शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिनका रूप किन स्थितियों में बदलता है, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण उनमें कोई बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यह पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यह परिवर्तन किन स्थितियों में होता है, लिंग, वचन, कारक और काल आदि स्थितियों में बच्चों क्या होता है, यह विकारी शब्द बदलते रहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें क्या किया गया है, काल, लिंग, वचन और कारक के माध्यम में क्या किया गया है, यहाँ बदलाव किया गया है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं तथा उनको सव्य भी कहते हैं। तो यह जो विकारी शब्द है, शब्द का मुख्य पहला भेद है। इसके भी क्या हो गए हैं, कुछ प्रकार यहाँ किए गए हैं। पहला प्रकार इस प्रकार का है, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। यह क्या है, पहला जो अपना शब्द का मुख्य भेद है विकारी शब्द, विकारी शब्द के 4 भेद यहाँ बताए गए हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। यह क्या है, विकारी शब्द के मुख्य 4 भेद है। तो उसके बाद शब्द का दूसरा भेद आता है, वह है अविकारी शब्द, हम उसे अव्यय भी कहते हैं। उसकी भी मैंने 2 परिभाषा यहाँ लिखी है। पहली परिभाषा इस प्रकार की है, देखो, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह शब्द हर स्थिति में ज्यों की त्यों बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हम उसे कहते हैं। ज्यों की त्यों बने रहना, उसका मतलब है हर कंडीशन में, हर स्थिति में वह शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम उसे बच्चों क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार की है,
अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार का है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, लिंग वचन पुरुष कारक और काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यह जो अव्यय है हर स्थिति में अपना मूल रूप है ना, बेसिक फीचर जो है वो बेसिक फीचर सेम ही रहते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों? अविकारी शब्द कहते हैं। आपको दो परिभाषाएं इसकी समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो यह जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द के भी चार प्रकार है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्या है, शब्द के भेद दो है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और पहला हम देखने वाले हैं विकारी शब्द, और उनके चार प्रकार हम देखने वाले हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो पहला हम देखेंगे विकारी शब्द का पहला मुख्य भेद, वह है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, व्यक्ति वस्तु जाति या भाव या स्थान के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य यह जाति में आ जाता है, अमेरिका भारत यह स्थान में आ जाता है, बचपन मिठास यह भाव में आता है, किताब टेबल आदि क्या है? वस्तुएं है। परिभाषा में ही कहा गया है, किसी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थानों के जो नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भी यहाँ क्या किया गया है बच्चों? 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा या उसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो पहला प्रकार संज्ञा का हम देखते हैं, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार की है बच्चों, जो शब्द केवल एकाध व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, भारत चीन यह स्थान हो गए, किताब साइकिल आदि वस्तुएं हैं, सुरेश रमेश महात्मा गांधी जी यह क्या है? व्यक्ति है। यह क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य अन्य उदाहरण भी नीचे दिए गए। देखो, 5 वाक्य है, हर एक वाक्य में क्या किया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमें यहाँ से पता चलेगा। पहला है रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार है। ऊपर दिए गए जो 5 वाक्य है इनमें क्या किया गया है? रमेश है, महेंद्र सिंह धोनी है, भारत है, महाभारत है, अमिताभ बच्चन आदि शब्द क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं, क्योंकि क्या है, वह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं। यह हो गया संज्ञा का पहला प्रकार। वो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा प्रकार है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार की है बच्चों, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जब बोध होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, मोबाइल टीवी ये वस्तु हो गए, गांव स्कूल ये स्थान हो गए, आदमी जानवर या क्या हो गए? प्राणी हो गए आदि क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी इस प्रकार के है बच्चों। देखो, 3 उदाहरण है, 3 उदाहरण के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण उदाहरण किस प्रकार के होते हैं। पहला है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में क्या किया गया है? बच्चे चूहे पक्षी यह क्या है? जातिवाचक शब्द शब्द कहलाते हैं, क्योंकि क्या होता है, किसी विशेष विशेष बच्चे बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर उस जाति के सभी बच्चे या पक्षियों का बोध इस शब्दों से हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हो गया दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रकार संज्ञा का। तीसरा प्रकार इस प्रकार का है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखो, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था तथा दशा या भाव का बोध जब कराते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी है। देखो, ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या किया गया है? थकान से थकने का भाव उत्पन्न हो रहा है और सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए हम इन शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चौथा प्रकार है संज्ञा का,
उसकी परिभाषा देखो इस प्रकार की है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का जब बोध कराते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, कोयला, पानी, तेल, घी आदि क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी है देखो, मेरे पास सोने के आभूषण है, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या किया गया है, सोना है, तेल है, दाल है आदि क्या करते हैं, किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, किसी धातु का बोध कराते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह हो गया संज्ञा का चौथा प्रकार। और आखिरी प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है देखो, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का जब बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, भीड़ है, पुस्तकालय है, झुंड है, सेना आदि क्या है, समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समुदायवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी है देखो बच्चों यहाँ, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, मेरे परिवार में 4 सदस्य है। ऊपर दिए गए 3 वाक्यों में देखो, सेना हो, भीड़ हो, परिवार हो, यह शब्द क्या करते हैं, जात यह शब्द क्या करते हैं, समूह का बोध कराते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं। यह हो गए संज्ञा के 5 प्रकार। तो दूसरा विकारी शब्द है वह है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा देखो इस प्रकार की है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में क्या किया जाता है, नामों के बदले जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के देखो उदाहरण इस प्रकार के हैं, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, यह क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम के भी क्या किए गए हैं, यहाँ 6 भेद किए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक है, तीसरा निश्चयवाचक है, चौथा अनिश्चयवाचक है, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं सर्वनाम के कुछ भेदों की ओर। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति में क्या हो गया, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के नाम जब क्या हो जाते हैं, नामों के बदले जो शब्द आता है उनको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, इसमें मैं और तुम यह क्या है, संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया गया सर्वनाम है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए इसका इस्तेमाल होता है, आपके लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, राम वहां स्वयं चला जाएगा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। दोनों वाक्य में देखो, स्वयं और अपनी और आप, यह क्या है, खुद के लिए यह शब्द प्रयोग में आते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को निश्चित रूप, संज्ञा की निश्चितता की ओर इशारा करने के लिए इन सर्वनामों का उपयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है। पुस्तक को निश्चितता प्रदान करने के लिए यह शब्द आ रहा है। मंदिर मंदिर बताने के लिए वह शब्द आ रहा है, इसलिए यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, कोई, कुछ, किसी आदि क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खा लेना, कुछ काम करो आदि क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या किया जाता है, कई शब्द आते हैं, उसमें जो, सो, जैसे, वैसे इत्यादि शब्द होते हैं, और ये शब्द क्या होते हैं, वाक्य में संबंध प्रस्थापित कराने का काम करते हैं। एक शब्द हो या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जिन शब्दों से प्रस्थापित किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, जो सोएगा सो खोएगा, इसमें जो और सो क्या करते हैं, दो शब्दों का आपस में
संबंध बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। इनमें जो सो और जो वे ये आदि क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। तो आखिरी प्रकार है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखो, आपने क्या खाया खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है। इसमें क्या और कौन, यह क्या है, प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विकारी शब्द का तीसरा प्रकार है विशेषण। विशेषण की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, राम बुद्धिमान बालक है। यहाँ बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, तथा बालक क्या है, विशेष है। जब क्या किया जाता है, जब विशेष की विशेषता बताई जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मोहन ईमानदार बालक है। इसमें ईमानदार क्या है, विशेषण है, तथा बालक यह क्या है, विशेष है। जबकि क्या किया जाता है, विशेष की विशेषता जब बताई जाती है तब हम उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के भी चार मुख्य भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है, विशेषण के चार प्रकार है। तो चलिए विशेषण का पहला प्रकार देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार की है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि के बारे में जब विशेषता प्रकट की जाती है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंग, काली टोपी, लाल रुमाल। आकार, उसका चेहरा गोल है। अवस्था, भूखे पेट, भजन नहीं होता। गुण, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार। दोष, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर। स्थान, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही। दशा या अवस्था, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना आदि क्या है, यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार विशेषण का है संख्यावाचक विशेषण। जब किसी संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, गणना, योग, वस्तुओं की संख्या संबंधी जब विशेषता बताई जाती है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक वाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो चलिए देखते हैं संख्यावाचक का पहला प्रकार। संख्यावाचक विशेषण का पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या को बताने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषण की निश्चित संख्या बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसमें 5 लड़के, 2 छात्र, दर्जन, हजारों, 100, 25 आदि क्या है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। इसमें 40 और 2 यह क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें देखो इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, वे विशेषण जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। बस स्टेशन पर बहुत लोग हैं। इसमें क्या है, बहुत और अ, बहुत, यह बहुत, लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ, यह क्या है, विशेष की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के संबंधी मापतोल संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि आदि यह उदाहरण के इसके है, परिमाणवाचक विशेषण के है। परिमाणवाचक विशेषण के दो मुख्य भेद होते हैं, इसमें निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला प्रकार है देखो निश्चित परिमाणवाचक। इसकी परिभाषा इस प्रकार की है बच्चों, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें मापतोल संबंधी निश्चित संख्या बताई जाती है, निश्चित परिमाण, उसकी गणना की जो निश्चित संख्या है
बताए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखो, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल, 4 किलो चावल, ट्रक में 20 टन गेहूं था, 5 केजी गुड़ खरीद लाओ। इसमें 20 टन हो, 5 5 केजी यानी 5 किलो, यह क्या है, मापतोल संबंधी निश्चित परिमाण बताया गया है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल संबंधी बोध नहीं कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, कुछ दूध, बहुत पानी, एक तालाब में लीटरों पानी भरा है, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इसमें कुछ और बहुत, लीटरों और थोड़ा, इसमें क्या है, निश्चित संख्या, निश्चित मात्रा हमें नहीं पता चल रही है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हम कहते हैं। विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या किया गया है, देखो उदाहरण देखो, वह लड़का सुंदर है, वे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। लड़के की ओर संकेत कौन कर रहा है, वह यह सर्वनाम कर रहा है, इसलिए हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है वे, यह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हो गए सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। तो विकारी शब्द का आखिरी प्रकार है वह है क्रिया। अभी क्रिया का क्या मतलब है, क्रिया यानी करना, काम, एक्टिविटी। जिस शब्द से हमें क्या होता है, किसी काम का बोध होता है, काम करना, काम का होना, यह हमें समझ में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखो क्रिया के उदाहरण देखो, पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि क्या है, क्रिया है। क्रिया कैसे बनती है, क्रिया दोन यूनिट से बनती है, दोन घटकों से बनती है। पहला है मूल धातु और दूसरा है प्रत्यय। इन दोनों के योग से क्या हो जाता है, क्रिया बनती है। मूल धातु कौन सा है, देखो अब हमने चलना ये क्रिया लिया, तो इसमें चल प्लस आना, चल यह क्या है, बेसिक वर्ड्स है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। और आना यह क्या है, उसका प्रत्यय है। चल प्लस आना, चलना, यह क्या हो गई, मूल धातु प्लस प्रत्यय बनाकर क्या हो गई, यह क्रिया हो गई। फिर प्लस आना, फिरना, उठ प्लस आना, उठना, यह क्या है, क्रिया है। यहाँ बच्चों क्रिया के भी दोनों प्रकार है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो दो प्रकार किए गए हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो चलते हैं क्रिया के दो प्रकारों की ओर। पहला है सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ आती है। देखो सकर्मक, सकर्मक यानी उसके साथ कर्म आता है, क्रिया के साथ कर्म के साथ क्या हो जाता है, क्रिया भी आ जाती है, क्रिया कहते हैं। राम पानी पीता है, इसमें क्या है, राम यह करता है, पानी यह क्या है, कर्म है, और पीता यह क्या है, यह क्रिया है। यानी क्या हो गया है, इस वाक्य में कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया भी है। पीना क्रिया के साथ क्या है, कर्म पानी है, इसलिए क्या किया गया है, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश सेब खाता है, राहुल ने खिलौना तोड़ा, गाय ने चारा खाया। इसमें रमेश, राहुल और गाय यह क्या है, सब करता है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेब, खिलौना और चारा यह क्या है, यह कर्म है। और खाना, तोड़ना और खाया यह क्या है, यह क्रिया है। यह हो गए सकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया के उदाहरण। क्रिया का दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें सोहन हंसता है, घोड़ा दौड़ता है, राहुल घूम रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ करता है और क्या है, क्रिया है, इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए हम इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो राम गाता है, इसमें कर्म का अभाव है, तथा गाता यह क्या है, क्रिया है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया के शब्द हम कहते हैं। यहाँ क्या हो गए बच्चों, विकारी के 4 प्रकार यहाँ खत्म होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। और शब्द का मुख्य भेद, जो दूसरा भेद है, हम उसे अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं, यह अभी चालू होता है। अव्यय या विकारी शब्द की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द हर स्थिति में ज्यों की त्यों बने रहते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के मुख्य 4 भेद होते हैं।
पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अव्यय के इन 4 प्रकारों की सविस्तर जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता बताता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, यहाँ वहाँ आदि क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो चलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की प्रकारों की ओर। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय या काल का ज्ञात होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हम कहते हैं। उदाहरण देखो, आजकल, जब तब, प्राय, साय, रात, भर, समय का ज्ञात कराते हैं, इसलिए हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी 3 भेद होते हैं। इसमें समयवाचक है, अवधिवाचक है और बारंबारतावाचक है। समयवाचक में देखो, आजकल, अभी, परसों, तुरंत। अवधिवाचक रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी। बारंबारतावाचक यानी फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हम उसे कहते हैं, कई बार, प्रतिदिन, हर बार। यह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के 3 भेद हमने यहाँ देखे हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय का अगला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण देखो, यहाँ वहाँ, कहाँ, जहाँ तहाँ, सामने नीचे ऊपर, आगे भीतर बाहर आदि। यह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भी 2 भेद होते हैं। पहला है स्थितिवाचक और दूसरा है दशावाचक। स्थितिवाचक में यहाँ वहाँ, बाहर आदि। दिशावाचक यानी दाएं बाएं, इधर उधर आदि। यह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो दो प्रकार है। तो तीसरा प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय का, वह है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उनके उदाहरण देखो, अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा प्रकार है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, वाक्य में क्या किया जाता है, शब्दों की रीति या विधि या उनकी पद्धत, उनकी मेथड जब हमें पता चलती है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हम उसे कहते हैं। उसके उदाहरण देखो, अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव आदि। यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण है। तो अव्यय का दूसरा प्रकार है, वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, दो शब्द या वाक्यांश को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें समुच्चय अव्यय के कुछ उदाहरण देखो है, और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की, मानो आदि, और, अथवा, यानी, तथापि, मगर, बल्कि, मगर वरना बल्कि, नहीं तो इसलिए आदि, सो, जिसका। इस प्रकार के जो शब्द है वो शब्द क्या करते हैं, दो शब्द तथा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम उससे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द कहते हैं। उदाहरण देखो, सीता और गीता बाजार जाती है, राम पढ़ता है और राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। इनमें सीता गीता को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। राम पढ़ता है, शाम खेलता है, यह दो अलग अलग वाक्य है। इन दोनों दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो इस शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह हो गया अव्यय का दूसरा प्रकार। अव्यय का तीसरा प्रकार या अविकारी शब्द का तीसरा प्रकार इस प्रकार का है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का अव्यय की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध प्रस्थापित करते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है देखो, साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना, भरोसे आदि। यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण भी है देखो बच्चों, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, जल के बिना जीवन अधूरा है। इसमें बिना, यह क्या कर रहा है,
वाक्य में शब्दों के साथ संबंध प्रस्थापित कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये हो गए संबंध बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण। तो अव्यय का आखिरी प्रकार है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को प्रकट करता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो उसके उदाहरण देखो कैसे है, अरे, ओ, ओ, हाय, ओफ, हे आदि शब्द क्या करते हैं, हमारे मन के भाव, घृणा, शोक, प्रशंसा, विस्मय प्रकट करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी है, देखो, हे भगवान, यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें हे भगवान और वाह यह शब्द क्या करते हैं, हमारे मन के भाव प्रकट करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। और यह शब्द पहचानने की एक दूसरी ट्रिक भी है, वो कौन से है, तो यह शब्द आने के बाद एक जो उद्गारवाचक चिन्ह आता है, हम उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, वह जब आता है तो उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक के यह शब्द है, हम ऐसा उनको कह सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने शब्द के 8 भेद देखे हैं। शब्द के मुख्य भेद हमने 2 देखे हैं, उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, उसके 4 भेद देखे हैं, और दूसरा है अविकारी शब्द, उनके 4 भेद देखे हैं। कुल मिलाकर हम इस पाठ में हमने क्या किया है, शब्द के 8 भेद हमने देखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाया हुआ जो हिस्सा है आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा, ऐसी मैं यहाँ आशा करता हूँ, और मेरी यह तासिका यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।